फिल्म की शुरुआत होती है एक पुलिस ऑफिसर से जो एक कार का पीछा कर रहा होता है क्योंकि उसे उस कार पर कुछ शक हो जाता है। और जैसे ही वो ऑफिसर उस कार को रोकता है तो ड्राइवर जल्दी से एक गन निकाल लेता है और अपनी टांग के नीचे छुपा लेता है। ऑफिसर उस कार के पास पहुंचता है और उस ड्राइवर से कुछ सवाल पूछता है। ड्राइवर ठीक से जवाब नहीं दे पा रहा होता, इसीलिए ऑफिसर उससे अब उसका ड्राइविंग लाइसेंस मांगता है। अभी तक हमें उस ड्राइवर का चेहरा दिखाया नहीं जाता। तभी एक और पुलिस कार वहां पर आती है, उसमें से ऑफिसर जेन निकलती हैं। ऑफिसर जेन उसी पुलिस ऑफिसर की वाइफ होती हैं। जेन पुलिस ऑफिसर से पूछती है कि क्या सब ठीक है। ऑफिसर आगे से कहता है कि हाँ सब ठीक है, तुम जा सकती हो। जेन अपनी गाड़ी में बैठती है और वहां से आगे जाने ही लगती है कि वो रेयर व्यू में देखती है कि वो आदमी उसके हस्बैंड से कुछ बहस स्टार्ट कर देता है। ये देखते हुए जेन को दाल में कुछ काला लगता है और वो वापस मुड़ने ही वाली होती है कि वो आदमी उस पुलिस ऑफिसर को गोली मार देता है। जेन जब तक वहां पहुंचती है उसका हस्बैंड मर चुका होता है। जेन फौरन से किलर को गोली मारने की कोशिश करती है लेकिन वो किसी तरह से वहां से बचकर निकल जाता है। अब सीन कट होता है और हमें एक होटल रूम दिखाया जाता है जहाँ पर वो किलर रहता है। इस होटल रूम को काफी अजीब सा दिखाया गया होता है और इस होटल रूम के टीवी पर एक न्यूज चल रही होती है उसी सीरियल किलर की कि उस सीरियल किलर ने अब तक 16 लोगों को मार दिया है और वो अभी तक आजाद घूम रहा है और पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही। किलर ये न्यूज देखकर काफी खुश होता है और उसी होटल के एक अजीब से कमरे में जाकर सो जाता है और किसी इमरजेंसी के लिए उसने अपने पास एक छोटी शॉटगन रखी होती है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि अब एक नया दिन है और वो किलर एक महिला का पीछा करता हुआ नजर आता है। वो महिला फार्मेसी में होती है। फार्मेसी से निकलकर फार्मेसी को लॉक करके कार में बैठ जाती है, लेकिन कार में बैठने से पहले ही वो किलर उस कार में छुपकर बैठ गया होता है। महिला को अब तक उस किलर के बारे में पता नहीं होता, लेकिन महिला जैसे ही कार स्टार्ट करने वाली होती है वो फौरन से उसको मार देता है और फार्मेसी की कीज ले लेता है और फार्मेसी के अंदर डोर खोलकर चला जाता है। फार्मेसी में वो कुछ बहुत सी अजीब सी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स वहां से चुरा लेता है और फिर वापस चला जाता है। दूसरी तरफ जेन को दिखाया जाता है जो अपने हस्बैंड की मौत के गम मना रही होती है। वो इस समय बहुत ही इमोशनल होती है। एक तो उसका हस्बैंड इस दुनिया से जा चुका था और वो उसकी हेल्प भी नहीं कर पाई थी क्योंकि वो उसके इतने पास भी थी, और दूसरी तरफ उसे ये गुस्सा आ रहा था कि उस किलर ने अब तक 16 लोगों को मार दिया है और अभी अभी उसे न्यूज मिलती है कि वो एक और महिला को मार चुका है। अब जेन समझ जाती है कि वो कोई आम किलर नहीं बल्कि वो एक साइको है और इसे रोकना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर इसे रोका ना गया तो वो इसी तरह से कुछ न कुछ करता ही रहेगा। जेन अब खुद से इस किलर को ढूंढने का फैसला करती है और वो जानती है कि इस किलर को ढूंढना कोई आसान काम नहीं और वो उसके खिलाफ कुछ सबूत जमा करना शुरू कर देती है। जब तक वो सबूत जमा कर रही होती है, इन्वेस्टिगेशंस करती है, तब तक किलर 10 और लोगों को मार चुका होता है। अब उसके विक्टिम्स की टोटल संख्या 32 हो जाती है और जेन के लिए ये नंबर काफी दर्दनाक था। केस अब इतना बड़ा हो जाता है कि पुलिस उसे कंट्रोल नहीं कर पाती और पुलिस की तरफ से ये केस अब FBI को दे दिया जाता है और अब जेन के हाथ में भी कुछ ज्यादा कुछ नहीं रहता। जेन चाहती तो है कि वो इस किलर को पकड़ ले, लेकिन वो भी अब बेबस हो जाती है। इसी दौरान दिखाया जाता है कि किलर रोड पर गाड़ी में है और उसने अपना मास्क पहन रखा है और वो अपनी गाड़ी में बैठकर एक कपल को देखता है जिसकी कार खराब हो चुकी है। उनकी कार का टायर पंक्चर हो गया है। वो रोड पर खड़े हैं और अब जो हस्बैंड है वो उस कार का टायर बदल रहा है और उसकी वाइफ कार में बैठी हुई है। अब किलर अपना मास्क सेट करता है और कार से एक आयरन रॉड निकाल लेता है। वो बिना सोचे बिना समझे उस आदमी के सर पर वार करना शुरू कर देता है और उसे इतना मारता है कि वो तुरंत ही वहां मर जाता है। वो महिला अपने हस्बैंड की चीखें सुनकर जब बाहर निकलती है तो वो भी डर जाती है और अपने हस्बैंड की लाश को देखकर वो समझ जाती है कि अब उसको भी मार दिया जाएगा। जब वो पीछे देखती है तो वही किलर उसका पीछा कर रहा होता है। वो भागने की कोशिश करती है लेकिन किलर से तो नहीं बट एक ट्रक की टक्कर से वो मर जाती है। ट्रक ड्राइवर भी उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है लेकिन उससे भी ट्रक संभल नहीं पाता और एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। ट्रक के अंदर ऑयल होने के कारण एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है और वहां पर सब कुछ जल जाता है। किलर दूर खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है और ऐसा लगता है कि शायद ये सब कुछ देखकर वो एंजॉय कर रहा है। फिर वो उस कपल की कार के पास जाता है और वहां पर एक सैटानिक सिंबल बना देता है
और वो अपने सिंबल से प्रूव कर देता है कि वो सैतानिक कल्ट का हिस्सा है और शैतान की पूजा करता है। और साथ साथ जब उसके बारे में इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं तो ये पता चलता है कि जहाँ वो शैतान की पूजा करता है वहीं पर वो इतने सारे लोगों को मार जो रहा है वो शैतान को इन सब की बलि दे रहा है, क्योंकि इसके पीछे उसका कोई बहुत बड़ा मकसद है। इसके बाद FBI अब और भी तेजी से इस केस पर काम करना शुरू कर देती है और वो अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। तभी जेन उनसे मिलने जाती है। जेन उन्हें बताती है कि वो किलर को अच्छी तरह जानती है, क्योंकि एक तो किलर ने उसके हस्बैंड को भी मारा है, दूसरा वो कुछ इन्वेस्टिगेशंस भी कर चुकी हैं, तो वो उनकी मदद कर सकती है। लेकिन FBI का लीड ऑफिसर जेन की मदद लेने से मना कर देता है और वो जेन को कहता है कि उसे जेन की कोई मदद की जरूरत नहीं। वहीं पर रेबिका नाम की एक FBI डिटेक्टिव होती है और वो जेन को देखकर ये तो समझ जाती है कि जेन उनके लिए काफी यूजफुल हो सकती है, लेकिन वो अपने ऑफिसर के सामने कुछ भी नहीं कह पाती। और जब इस मीटिंग के खत्म होने के बाद वो बाहर जाती है तो वो जेन से मिलती है और जेन से वादा करती है कि वो जेन को सभी इन्वेस्टिगेशंस प्रोवाइड करेगी। इसके बाद रेबिका जेन से मिलती है और उसको अब तक की इन्वेस्टिगेशंस की सभी डिटेल्स बता देती है। ये ऑफिशियल तो बहुत गलत काम था, लेकिन रेबिका जानती थी कि जेन उनके काम आने वाली है। अब इस सारे इन्वेस्टिगेशंस को रेबिका और जेन मिलकर देखते हैं और इन सारी इन्वेस्टिगेशन से ये तो पता चल जाता है कि वो किलर कोई रैंडम मर्डर नहीं कर रहा, बल्कि वो एक प्रॉपर पैटर्न को फॉलो कर रहा है। रेबिका जेन को भी ये बताती है कि वो होटल में रहता है और होटल के रूम्स चेंज करता रहता है और वो हर रूम छोड़ने के बाद वहाँ पर सैतानिक सिंबल्स भी बना कर जाता है और वो अपने पीछे कुछ न कुछ प्रूफ्स भी छोड़कर जरूर जा रहा है। उन सारे सैतानिक सिंबल्स को देखकर FBI तो ये जान चुकी है कि वो किसी किलर कल्ट से जुड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक वो इस किलर कल्ट के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जान पाए। जेन और रेबिका ये सब देखकर डर जाते हैं और अब उनका मेन टारगेट होता है कि वो किलर के अगले टारगेट को जानने की कोशिश करें। तभी उन्हें वहीं बैठे बैठे एक खबर मिलती है और पता चलता है कि एक मॉल में बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट की इंफॉर्मेशन निकालने पर पता चलता है कि जो बॉम्ब यूज किया गया है वही बॉम्ब कुछ दिनों पहले किलर ने चोरी किया था और उसी तरह का एक बॉम्ब अब उस बॉम्ब में ब्लास्ट के दौरान यूज किया गया है। दूसरी तरफ किलर को दिखाया जाता है जो एक पाइप को तेज कर रहा होता है। वो पाइप का एक हिस्सा बहुत तेज कर लेता है और उसे शार्प कर लेता है और अपने किसी नए मर्डर की तैयारी करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि अब वो तैयार होकर चर्च जाता है और चर्च में फादर को कन्फेशन के बहाने एक रूम में ले जाता है। फिर जब वो फादर से कन्फेशन करने लगता है, उन्हें अपनी बातों में लगाता है और उसी समय जब फादर उसकी बातों में बिजी होते हैं तो वो तेज पाइप से उनका गला चीर देता है और सिर्फ गला ही नहीं चीरता बल्कि पाइप की दूसरी तरफ से उनका खून भी पीने लग जाता है। जेन उस किलर के बारे में काफी रिसर्च कर चुकी होती है और अब वो उस होटल तक पहुंच जाती है जहां वो किलर रह रहा था। वो वहां पहुंचते ही रिसेप्शन में उस किलर का हुलिया बताती है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उस हुलिये से उसको नहीं जान पाता, इसीलिए वो गेस्ट लिस्ट में चेक करती है और उसे रिचर्ड नाम मिलता है। जेन अपनी इन्वेस्टिगेशंस में किलर का नाम जान चुकी थी और किलर का नाम रिचर्ड था। रिचर्ड नाम देखते ही वो ये जान जाती है कि यही किलर है और अब वो उसके कमरे में चली जाती है। वो गन लेकर उसके रूम को चेक करना स्टार्ट कर देती है। जेन बहुत ही तेजी से और बहुत ही ख्याल से उसका रूम चेक कर रही होती है। वो रूम को देखने के बाद रूम में उसे एक सूटकेस नजर आता है और रूम बिल्कुल साफ और खाली दिखाई दे रहा होता है। वो रूम से होते हुए वॉशरूम तक जाती है और बहुत ही तेजी से वॉशरूम का डोर खोलकर देखती है। वॉशरूम खोलने पर उसे वहां पर एक शॉटगन तो मिलती है, लेकिन अंदर कोई भी नहीं होता। अब जैसे ही जैन वॉशरूम से मुड़कर बाहर वापस रूम की तरफ आती है तो पीछे से अचानक वो किलर निकल आता है जो कबर्ड में छुपा हुआ होता है और जैन पर हमला कर देता है। जैन भी आगे से डिफेंस करती है और दोनों ही एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान दोनों के बीच बहुत जबरदस्त फाइट होती है। किलर को गुस्सा आ जाता है कि वो जैन को मार क्यों नहीं पा रहा और आखिर में इसी गुस्से का वो फायदा उठाता है और जैन को दूर उठाकर फेंक देता है और खुद खिड़की तोड़कर वहां से भाग जाता है। जैन को कुछ चोटें जरूर लगती हैं, बट वो ठीक होती है और वो फिर उठकर रूम की तलाशी लेना स्टार्ट कर देती है और अब उसे इस रूम से बहुत सारे सबूत मिल जाते हैं, क्योंकि किलर वहां से भाग गया था और उसे सबूत मिटाने का टाइम नहीं मिला था। किलर, जिसका नाम रिचर्ड है, वो कैल्विन नामी एक आदमी से कांटेक्ट कर रहा होता है। कैल्विन रिचर्ड को कॉल करता है और उसे बताता है कि वो रिचर्ड के बारे में जानता है। कैल्विन का कहना होता है कि वो ये जान चुका है कि रिचर्ड शैतान की पूजा करता है और कैल्विन भी एक सैतानिक कल्ट से बिलोंग करते हैं,
इसीलिए वो चाहता है कि रिचर्ड उस कल्ट में शामिल हो जाए और इसके लिए वो उसे अपना एड्रेस भी भेजता है। रिचर्ड जो कि एक साइको किलर है, वो ये सब कुछ देखता है और वो भी इस कल्ट में शामिल होने के बारे में सोचता है। वो अब केल्विन के दिए गए एड्रेस पर पहुंच जाता है और जब वो वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि लोग वहां पर शैतान की पूजा कर दावा कर रहे हैं, लेकिन रियल में वो पूजा नहीं करते। वो समझ जाता है कि ये असली कल्ट नहीं है बल्कि पागल लोगों का एक ग्रुप है। रिचर्ड केल्विन की बात इसलिए मानता है क्योंकि वो केल्विन से एक हेल्प लेना चाहता है और केल्विन से एक आदमी को ढूंढने में मदद मांगता है। रिचर्ड केल्विन को बताता है कि वो उस आदमी के बारे में कुछ भी नहीं जानता, ना ही उसका नाम और ना ही उसका कोई एड्रेस, लेकिन वो चाहता है कि केल्विन उसके लिए इस आदमी को ढूंढ दे। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जेन जो पुलिस स्टेशन में बैठी है वो रिचर्ड यानी कि किलर के बारे में सोच रही है और बहुत गुस्सा भी है। तभी जेन के लिए एक फोन आता है और जब जेन को वो फोन ट्रांसफर किया जाता है तो वहीं पर रिचर्ड होता है। रिचर्ड जेन को फोन करके कहता है कि मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम मुझे ढूंढ रही हो और तुम मुझसे डरी नहीं हो और मैं इसीलिए तुम्हारे लिए कुछ क्लूज छोड़ता रहूंगा ताकि तुम मुझ तक फिर से पहुंच जाओ। जेन ये फोन कॉल सुनकर हैरान रह जाती है कि रिचर्ड ने उसे खुद कॉल कैसे कर ली। इसके बाद दिखाया जाता है कि रिचर्ड केल्विन के साथ उसी कल्ट लीडर के पास है और वहाँ पर दिखाया जाता है कि वो कल्ट लीडर थॉमस सबको एक ड्रग देता है। वहाँ पर मौजूद सब लोगों को वो ड्रग्स देने के बाद उनसे कुछ अजीब हरकतें करवाता है। ये देखकर रिचर्ड को शदीद गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से बाहर आ जाता है। अपना काम पूरा होने के बाद वो केल्विन को एक सलाह देता है और केल्विन को कहता है कि तुम इस सब से दूर रहो क्योंकि तुम इन सब से अलग हो। मैंने तुम्हें ऑब्जर्व किया है, तुम इन सब जैसे नहीं हो। आपको बताते चलें कि रिचर्ड जब भी केल्विन से मिलता है वो अपना मास्क भी उतार देता है क्योंकि उसे केल्विन पे काफी ट्रस्ट होने लगा था और वो केल्विन को बहुत अच्छा दोस्त मानने लगा था। इसीलिए वो केल्विन को कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। केल्विन को उस समय तो ये सब समझ नहीं आती, लेकिन जब रिचर्ड का नेक्स्ट स्टेप को देखता है तो वो भी डर जाता है। रिचर्ड के हाथ में एक एक्स है और वो पेट्रोल का कैन लेकर मैंशन में वापस चला जाता है। वो वहाँ अंदर जाकर कल्ट के सभी मेंबर्स को जो बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें कर रहे होते हैं उन्हें बेरहमी से मार देता है और उस कल्ट के लीडर का तो सर ही खोल देता है। इसके बाद वो तमाम मैंशन पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देता है और एक जोरदार धमाका होता है। जैन उसके क्लूज को फॉलो करते करते वहां तक पहुंच जाती है और वो आग देखकर ये जान चुकी होती है कि रिचर्ड अंदर ही है, लेकिन रिचर्ड वहां से अपनी कार में बैठकर भाग जाता है और जैन उसका पीछा करती है। लेकिन रिचर्ड यानी कि किलर बहुत तेज होता है और वो किसी न किसी तरह से जैन की गाड़ी को टक्कर मार देता है और जैन एक गड्ढे में फंस जाती है और वो उसके पीछे नहीं जा पाती। जैन को FBI पर काफी गुस्सा आता है क्योंकि वो FBI को इस सब के बारे में बता चुकी थी और वो ये भी बता चुकी थी कि वहाँ पर उन्हें रिचर्ड भी मिलेगा, लेकिन FBI जैन की बातों पर यकीन नहीं करती और वहाँ पर बहुत देर से पहुँचती है, जिसके कारण रिचर्ड भाग चुका होता है। रिचर्ड को केल्विन से जिस शख्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो उसे मिल चुकी होती है और अब वो उस आदमी के घर पहुंच जाता है। उस आदमी का नाम बिल होता है और बिल और उसकी फैमिली घर पर नहीं होती। वो बिल के घर के अंदर घुस जाता है और सीधा बेसमेंट में पहुंच जाता है और वहां पर कुछ बॉम्ब्स तैयार करने लगता है। शाम हो जाती है। शाम को बिल और उसकी वाइफ घर वापस लौटते हैं और आगे उन्हें रिचर्ड मिलता है। रिचर्ड बिल को बहुत डराता है और उसकी वाइफ की जान की धमकी देकर उसे अपने साथ ले जाता है। रिचर्ड बिल को कहता है कि अगर तुम्हें अपनी वाइफ जिंदा चाहिए तो जो मैं कहता हूँ वो करो। बिल ये डरते हुए उसके साथ चला जाता है। अब जेन भी रिचर्ड के दिए हुए क्लूज को फॉलो करके समझ जाती है कि रिचर्ड कुछ करने वाला है और कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। जब वो उनके क्लूज को फॉलो कर रही होती है तो वहाँ पर 3MI लिखा होता है और अब जेन समझ नहीं पाती कि ये 3MI क्या है। जेन उसको छोड़कर अपने बायनोकुलर्स से देखने लग जाती है और तभी उसे वहाँ पर 3 माइल आइलैंड न्यूक्लियर प्लांट नजर आता है और फौरन से उसके दिमाग में ये आता है कि 3 माइल आइलैंड मीन्स TMI और इसी न्यूक्लियर प्लांट को अब वो किलर उड़ाना चाहता है और अगर इसको उसने उड़ा दिया तो एक बहुत बड़ी तबाही आ सकती है। ना सिर्फ पूरा न्यूक्लियर प्लांट तबाह हो जाएगा, उसके आसपास के लोगों की जिंदगी मुश्किल हो जाएगी, बल्कि आने वाले लोगों के लिए भी ये सब बहुत खतरनाक होगा और अब वो इसको किसी न किसी तरह से बचाना चाहती है। बिल जिसको किलर अपने साथ लेकर गया होता है वो असल में उसी न्यूक्लियर प्लांट का मैनेजर होता है। रिचर्ड अब उसकी वाइफ को बांध देता है और उसे प्लांट के अंदर ले जाता है। वो वहां पहुंचते ही गार्ड्स को ग्रेनेड्स और गन से मार देता है
और सीधा साधा कंट्रोल रूम में घुस जाता है। कंट्रोल रूम में जाते ही वो सबको गन पॉइंट पर बाहर निकाल देता है और उन्हें कहता है कि अगर किसी ने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो वो सबको मार देगा। जेन भी उसके पीछे पीछे अब न्यूक्लियर प्लांट तक पहुंच जाती है। किलर एक बार फिर से बिल को धमकी देता है कि अगर उसने उसकी बात ना मानी तो वो उसकी वाइफ को मार देगा और वो बिल को रिएक्टर एक्टिवेट करने पर मजबूर करता है। बिल मना करता है, लेकिन किलर के बहुत ज्यादा तंग करने पर एट लास्ट वो रिएक्टर को एक्टिवेट कर देता है और वो इतना खतरनाक किलर होता है कि रिएक्टर के एक्टिवेट होते ही वो बिल को भी मार देता है। जेन वहां पहुंच चुकी होती है और वो वहां पहुंचकर गार्ड्स को बताती है कि अंदर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और जब वो अंदर जाकर देखती है तो वो भी हैरान रह जाती है। वहीं पर किलर अपनी शर्ट उतारता है और उसकी शर्ट उतारने का पर दिखा जाता है कि उसके पूरी बॉडी पर बॉम्ब्स बंधे हुए हैं और अब वो इस पूरे न्यूक्लियर प्लांट को सुसाइड के थ्रू उड़ाना चाहता है। तो अगर ये हो गया तो ये सब लोगों के लिए और आने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। जैन ये सब जान जाती है और ये देखती है कि उसके पास अब वक्त बहुत कम है। वो लोग वहाँ पर उस शीशे को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे वो शीशा टूट नहीं पा रहा होता क्योंकि एक तो वो बुलेट प्रूफ शीशा है और उसे टूटने में काफ़ी वक्त चाहिए होता है। लेकिन जैन को ये पता चल जाता है कि उनके पास वक्त बहुत कम है। तभी उसे गार्ड बताता है कि ऊपर से वो किलर को देख सकते हैं। जैन फौरन ही ऊपर पहुंचती है और वहाँ पर उसे किलर नजर आ जाता है। जैन अपने स्नाइपर राइफल से उस बुलेट प्रूफ ग्लास को तोड़ देती है और अब वहाँ पर इतना रास्ता जरूर बन जाता है कि जैन वहाँ से किलर पर फायरिंग कर सके और वो फायरिंग से कुछ न कुछ तो हासिल कर ले। जैन बहुत अच्छा निशाना लेती है और किलर के पाँव पर मार देती है क्योंकि वो चाहती है कि अब किलर यहाँ से भाग ना पाए। लेकिन वो किलर भी कोई आम किलर नहीं होता। पाँव पर गोली लगने के बाद भी वो अब एक ग्रेनेड निकालता है और उसको एक्टिवेट करके प्लांट के पास अंदर फेंक देता है। जैन ये देखकर बहुत डर जाती है और अब वो उसके हाथ पर और फिर उसके सर पर गोली मार देती है। आखिरकार किलर मर जाता है। किलर तो मर चुका था, लेकिन असल मसला ये था कि एक्टिव ग्रेनेड अब भी प्लांट के अंदर होता है और वो किसी भी वजह में फट सकता है और अगर वो फट जाता तो प्लांट के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका होना था। सिक्योरिटी गार्ड्स बहुत होशियारी से वक्त पर उस ग्रेनेड को डीएक्टिवेट कर देते हैं और सभी लोगों की जान बच जाती है, बल्कि पूरा शहर भी बच जाता है। इसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में हम पहुंच जाते हैं और यहाँ पर एक बहुत बड़ा शॉक सबको मिलता है और वो शॉक ये था कि वो किलर मरा नहीं था। जी हाँ, उस किलर को इतने सारे शॉट्स जरूर लगे थे, लेकिन वो मरा नहीं था क्योंकि वहाँ पुलिस पहुंच चुकी थी और पुलिस ने उसको कस्टडी में ले गया था और उसका अब ट्रीटमेंट भी हो चुका था। ट्रीटमेंट होने के बाद अब उसे प्रिजन लेकर जाया जा रहा था। किलर तो प्रिजन पहुंच चुका था, लेकिन जैन के दिल से वो डर खत्म नहीं था क्योंकि जैन ये जानती थी कि इतने खतरनाक किलर को प्रिजन में रखना नहीं चाहिए। वो फिर कभी दोबारा आज़ाद अगर हो गया तो वो पूरा शहर तबाह कर देगा। और यहीं पर इसी सस्पेंस के साथ फिल्म खत्म हो जाती है और जैन के दिल में हमेशा ये डर रहता है कि कहीं वो किलर जेल से बाहर ही ना जाए। कोर्ट की तरफ से उसे सजा तो मिल चुकी होती है, लेकिन ये सजा उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। आप इस फिल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट्स में बताना न भूलिएगा।